बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस वक़्त की दो बड़ी अहम खबरें लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। बिल्डोजर कार्रवाई पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहिब ने बड़ी बेबाकी के साथ फिर दोबारा आवाज बुलंद कर दी है। नाज़रीन किराम, जैसा कि हमने सुबह आपको बताया था कि चंदोसी के अंदर 12 दुकानों को बिल्डोजर के जरिए मिसमार कर दिया गया है। ओवैसी साहिब ने एक ट्वीट पैगाम भी जारी किया है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बात में कोई शक और शुबा नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहिब हमेशा हक के लिए अपनी आवाज बुलंद करते हैं। जुल्म के खिलाफ सबसे पहले अगर किसी की आवाज बुलंद होती है तो वह असदुद्दीन ओवैसी साहिब है। आज भी इसी बेबाकी और हक के रास्ते पर चलते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहिब ने बिल्डोजर कार्रवाई पर बड़ी बात कह दी है। असदुद्दीन ओवैसी साहिब ने लिखा है, संभल में आज जो बुलडोजर एक्शन हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक 15 दिन का नोटिस होना चाहिए। जिनका घर टूटने वाला है उन्हें अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए और बुलडोजर को किसी मुजरिम को सजा देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। योगी सरकार एक पूरे समाज को सजा दे रही है। उनका जुर्म बस यही है कि उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया। जो सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मान सकती वो सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है। क्या ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक है? जी हां नाज़रीन किराम, असदुद्दीन ओवैसी साहिब ने बड़ी बेबाकी के साथ बिल्डोजर कार्रवाई पर अपनी आवाज को उठाया है। हम आपको बताते चले, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह फैसला सुनाया था और बिल्डोजर कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है हिंदुस्तान का मशहूर मारूफ इदारा दारूल देवबंद से। दारूल देवबंद की जानिब से दारूल के तमाम ही तलबा के लिए एक अहम ऐलान जारी किया गया है। अगर उस ऐलान की खिलाफ वर्जी कोई तालिब इल्म करता है तो फिर दारूल की तरफ से उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है। दारूल देवबंद ने जो ऐलान जारी किया है वो ये है, दारूल के कमरों में गैर दाखिल को ठहराना जुर्म है। न वक्ती न मुस्तकिलन देखने में ये आ रहा है कि गैर दाखिल कयाम करते हैं और तलबा चश्म पोशी करते हैं, जिसकी वजह से दारूल परेशानी की जद में आता है। अगर किसी खाली कमरा या खाली इमारत में किसी गैर दाखिल फर्द का कयाम आपके इल्म में आए तो आप फौरन दफ्तर दारुल इकामा को इसकी इत्तला करें। यह आपका अखलाकी फरीजा है। इस ऐलान के जरिए तलबा अजीज को हिदायत दी जाती है कि हरगिज अपने पास गैर दाखिल को कयाम न कराएं। किसी मेहमान के आने की सूरत में पहले मेहमान खाना दारूल से राब्ता करे। मेहमान खाने में नज्म न होने पर नाजिम साहिब हल्का से रुजू करे। बिला इजाजत थोड़ी देर के लिए भी न ठहराए। खिलाफ वर्जी की सूरत में पहली मर्तबा पकड़े जाने पर पूरे साल की मुकम्मल इमदाद बंद कर दी जाएगी और दूसरी मर्तबा में इरादा साल कर दिया जाएगा। जी हां नाज़रीन किराम, दारूल देवबंद की तरफ से यह एक अहम ऐलान तलबा अजीज के लिए जारी किया है कि वो किसी भी गैर दाखिल शख्स को, खा वो तालिब इल्म हो या मेहमान हो या कोई दोस्त हो, बगैर दारूल की इजाजत के अपने कमरों के अंदर उन्हें कयाम करवाना ये दारूल देवबंद की तरफ से सख्त जुर्म है। नाज़रीन किराम, दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाएं। यहाँ तमाम मसाजिद की, मदारिस की, खानकाहों की, उलमाए दीन की हिफाजत फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत दारूल देवबंद को नजर बद से महफूज फरमाएं।